अगर पढ़ाई करने के बाद भी जॉब ना मिले तो फिर पढ़ाई का मतलब क्या रह जाता है। इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स डिग्री लेके निकलते हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, ये प्रॉब्लम दिखाई सबको देती है लेकिन समझने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंडिया की इस साइलेंट क्राइसिस, जहाँ डिग्री है लेकिन जॉब नहीं। ऑफिशियल डाटा के हिसाब से इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अराउंड 7 से 8% बताया जाता है। पहली नजर में यह नंबर इतना अलार्मिंग नहीं लगता, ऐसा लगता है कि सिचुएशन मैनेजेबल है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा डीप जाते हैं पिक्चर चेंज होने लगती है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट यानी 15 से 19 साल के लोग, उनका एम्प्लॉयमेंट रेट 20% के आसपास पहुंच जाता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो, हर 5 में से एक यंग इंसान के पास जॉब नहीं है। और अगर आप ग्रेजुएट्स की बात करो तो सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है। यहाँ एक बहुत शॉकिंग पैटर्न दिखता है। इंडिया में जितना ज्यादा आप पढ़ लिख जाते हो उतना ज्यादा चांस होता है कि आप अनएम्प्लॉयड रहोगे। सोचो बचपन से हमें क्या सिखाया गया, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज रियलिटी क्या रही है, पढ़ोगे लिखोगे फिर भी जॉब की गारंटी नहीं। और यही कॉन्ट्रडिक्शन इस पूरे इशू का कोर है। अब इसको एक रियल लाइफ पर्सपेक्टिव से समझते हैं। हर साल इंडिया में लाखों इंजीनियर्स ग्रेजुएट्स होते हैं। हर फैमिली का एक सपना होता है, बेटा इंजीनियर बनेगा लाइफ सिक्योर हो जाएगी। लेकिन रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, 70 से 80% इंजीनियर्स इंडस्ट्रीज रेडी ही नहीं होते। मतलब उनके पास डिग्री है लेकिन वो स्किल्स नहीं है जो कंपनीज को चाहिए। अब एक स्टूडेंट्स को पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसने 4 साल दिए, फीस भरी, अपनी सोशल लाइफ सेक्रीफाइस की, प्रेशर झेला, एक्सपेक्टेशन झेली और एंड में उसको बोला जाता है तुम एम्प्लॉयबल नहीं हो। ये सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं होता, ये एक सिस्टम का फेल्यूर होता है। इसी वजह से आप देखते हो कि कई ग्रेजुएट्स मजबूरन दूसरे काम करने लगते हैं। कोई चाय बेच रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है। फिर लोग बोलते हैं काम कोई छोटा नहीं होता। बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये उनका गोल था, क्या ये उनको यही अचीव करना था। अगर सिस्टम किसी को एक डायरेक्शन में पुश करे और एंड में रिजल्ट कुछ और ही निकले तो प्रॉब्लम इंडिविजुअल की नहीं सिस्टम की होती है। अब आते हैं उस पार्ट पर जहां एक्सपेक्टेशंस सबसे ज्यादा होती हैं, गवर्नमेंट और जॉब्स। हर इलेक्शन में जॉब्स एक सेंट्रल इशू होता है। कोर्स में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का प्रॉमिस किए जाते हैं, स्कीम्स लॉन्च होती हैं, स्लोगन्स दिए जाते हैं, फ्यूचर के बड़े वादे विजन्स बनाए जाते हैं। सुनने में सब इंस्पायरिंग लगता है, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। इंडिया में लाखों गवर्नमेंट पोस्ट्स खाली पड़ी रहती हैं। एग्जाम निकलते हैं लेकिन उनका प्रोसेस इतना स्लो होता है कि एक स्टूडेंट 3 से 4 साल तक सिर्फ एग्जाम और रिजल्ट का वेट करता रहता है। कभी एग्जाम डिले हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी रिजल्ट लेट आती है। और इस प्रोसेस में एक स्टूडेंट का सबसे इम्पोर्टेंट साल निकल जाता है। वो आगे बढ़ना चाहता है लेकिन सिस्टम उसे रुकने पर मजबूर कर देता है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिनके बारे में लोग ओपनली कम बात करते हैं। रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में पेपर लीक्स की न्यूज़ आती रहती हैं। कई जगह करप्शन के एलिगेशंस भी सुनने को मिले हैं। हर जगह नहीं होता, लेकिन जहां होता है वहां एक डिजर्विंग स्टूडेंट का चांस छीन जाता है। सोचो एक स्टूडेंट जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है, जिसने अपनी लाइफ के 4-5 साल डेडिकेट किए एक एग्जाम के लिए, अगर उसको लगने लगे कि सिस्टम फेयर ही नहीं है तो उसका ट्रस्ट टूटना ऑब्वियस है। और जब ट्रस्ट टूट जाता है तो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हारता, पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, प्रॉब्लम का असली रीज़न क्या है? क्या सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है या एजुकेशन सिस्टम भी उतना ही जिम्मेदार है? सच यह है कि प्रॉब्लम एक जगह नहीं है। एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है, स्किल्स और इंडस्ट्री के बीच मिसमैच है, प्राइवेट सेक्टर उतनी फास्ट जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट हायरिंग स्लो है और हर साल लाखों नए ग्रेजुएट्स सिस्टम में ऐड हो जाते हैं। मतलब एक तरफ सप्लाई बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ डिमांड उतनी नहीं। मतलब एक तरफ सप्लाई बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ डिमांड उतनी नहीं है। ये सिंपल इकोनॉमिक्स है, लेकिन इसका इम्पैक्ट मिलियंस लोगों की लाइफ पर पड़ रहा है। तो अब सवाल यह है, क्या सोल्यूशन सिर्फ नए प्रोमिसेस देना है, वादा करना है, या सिस्टम को सच में चेंज करना होगा? क्या हमें एजुकेशन को प्रैक्टिकल बनाना होगा? क्या हमें रिक्वायरमेंट प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाना होगा? क्या हमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी? क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछे जाएंगे तब तक आंसर्स नहीं मिलेंगे, और जब तक आंसर्स नहीं मिलेंगे तब तक लाखों स्टूडेंट्स डिग्री लेकर सिर्फ जॉब के लिए भटकते रहेंगे। चाय बेचेंगे, पानी पूरी का ठेले लगाएंगे, अपनी डिग्री के नाम से चाय की ठेले खोलेंगे। इंडिया का फ्यूचर क्लासरूम में डिसाइड नहीं होगा, बल्कि इस बात से होगा कि उन क्लासरूम के बाद कितने लोगों को सच में एक डिग्निफाइड जॉब मिलती है।